कुछ खाना है उनको खिलाइए, ये सोच के बनाइए कि इनके लिए बन रहा है। हम बाद में जितना है खा लेंगे, जितना है पा लेंगे। आप इतना सा करके देखिए, वो भगवान प्रेम का समुद्र है, लुटा देगा प्रेम का समुद्र हमारे ऊपर। लेकिन हम करते ही नहीं हैं। हमें सब चीज़ों में रुचि है, पैसा कमाने में रुचि, अच्छा अच्छा खाने में, अच्छा अच्छा पहनने में रुचि है, लेकिन कभी अपने आराध्य से, कभी प्रेम से बैठ करके दो बातें नहीं की। फिर कहते मूर्ति बोलती नहीं। कैसे बोलेगी मूर्ति? हम उनसे बोलें, हम उनसे कहें, कुछ हम कहें, कुछ वो कहें। भगवान खाते भी हैं, भगवान चलते, और जो कहते ना, हाँ है, होगा भगवान निर्गुण निराकार, मना ही नहीं, होगा। लेकिन हमें वो भगवान चाहिए ही नहीं जिसके हाथ ना हो। गोपी कहती है उस ईश्वर का मैं क्या करूंगी जो हाथ पकड़ करके नचा न सके। मैं उस ईश्वर का क्या करूंगी जिसकी आंखें ना हो, जिसकी वो कमल नयन ना हो, जिनको देख करके मन करे कि इसी में डूब जाऊं, इसी में खोया रहूं। मैं क्या करूं उस ईश्वर का लेकर के जिसकी वाणी ना हो। मुझे गोपी कहती है वो कृष्ण चाहिए जो मेरे साथ खाए भी, बोले भी, मेरे साथ यमुना के घाट तक मेरे संग संग चले भी। परमानंद दास जी कहते हैं, मेरो माही श्याम लगो संग डोले, जित जाऊं ताड़ो ही आवे, बिना बुलाए डोले। गोपी कह रही है मैं जा जाती हूँ, पीछे पीछे आ जाता, भगाती है गोपी, जा यहाँ से, निकल जा मेरे पास से, तूने मेरा जीना, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहीं का नहीं छोड़ा तूने, न तूने घर का छोड़ा, न परिवार का छोड़ा, न घर में मन लगता है न परिवार में, जा यहाँ से चला जा। भगाती है गोपी, पर ठाकुर जी जाते हैं। हम बुलाते हैं तो आते हैं। कितनी अजीब बात है कि गोपी को हर स्थान पर, हर कण कण में, हद तो तब हो गई, एक दिन एक गोपी यमुना पे बैठी ध्यान कर रही थी। सुनना बड़े ध्यान से, ब्रज का भाव है, ब्रज का प्रेम है। गोपी यमुना पे बैठी बैठी ध्यान कर रही थी। नारद जी जा रहे थे। नारद जी को लगा कि इन गोपियों को ध्यान की क्या जरूरत है। नारद जी आए, पूछा किसका ध्यान कर रही है? गोपी हंसी, अरे महाराज मैं ध्यान व्यान क्या जानूं, मैं तो एक समस्या का समाधान ढूंढने बैठी हूं। नारद जी ने कहा कौन सी समस्या, हमें बताओ, हम दूर कर देंगे। गोपी बोली बड़ी भयंकर समस्या है, बैठो सुनो। बैठ गए नारद जी। गोपी कहती है, हे नारद जी, इस गांव में ना एक छोरा रहता है, नंद का छोरा, नाम उसका नंदलाल है। समस्या क्या है? समस्या ये है नारद जी कि वो नंद का छोरा ना मेरे चित्त से एकदम चिपक गया है, एकदम चिपक गया है और छोड़ता नहीं। मैं जहाँ बैठती हूँ, जिस जगह बैठती हूँ, सुबह सुबह गैया दोहने गई, सास ने कहा जा दोहो के लिया, गैया का दूध निकाल के लिया। मैं दूध निकाल ही रही थी कि इतने में नंद का छोरा आ गया। आके बोला भाभी हमें बड़ी भूख प्यास लगी है, तो मैंने जो दूध गाय का निकाल रही थी उसके थनों की जो धार है वो नंद के लाल की तरफ कर दी कि ये पी लेगा। मैं उसको पिलाती रही, इतने में सास आई, अरे बावरी क्या कर रही है तू? मैं एकदम चौंकी, देखा तो सारा जो दूध है वो धरती पर फैला हुआ। मैंने इधर उधर देखा, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? वो कौन सा कृष्ण? सास बोली तू बावरी हो गई है, कौन कृष्ण, कैसा कृष्ण, किसको दूध पिला रही है? मुझे लगा मेरी मति, मेरी बुद्धि बावरी हो गई है। मैं फिर आगे बढ़ गई, घर आई, भाग करके अपनी आंखों में पानी डाला,
कि क्या नींद पूरी नहीं हुई, क्या हुआ कि आंखों से वहाँ दिख गया। मैं रसोई में आई, रसोई में आकर के मैं जैसे खड़ी हुई, पीछे से फिर आवाज आई, गोपी। मैं पीछे मुड़ी तो फिर नंद का छोरा खड़ा था। मैंने कहा उससे, तू कैसे यहाँ आ गया? अभी तो तू गौशाला में था। मैं बात कर रही थी तभी सास आई, फिर बोली, अरे बावरी कैसे बड़बड़ा रही है, किससे बात कर रही है? पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। नारद जी, अब समस्या ये है कि वो नंद का लाला हृदय से जाता नहीं, आंख से जाता नहीं। कोई ऐसा ध्यान बता दो, कोई ऐसा मंत्र बता दो जिसका मैं जाप करूं और वो मन से निकल जाए। गोपी की अवस्था देखो, लोग कहते मंत्र दे दो कि वो मन में बस जाए, गोपी कहती है मंत्र दे दो कि वो मन से निकल जाए। कितनी ऊंची अवस्था होगी गोपी की, मन से वो निकल जाए, निकलता नहीं।